हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एवरेज पीरियड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एवरेज पीरियड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ तभी यूज़ किया जाता है जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं। पहली कंडीशन है कि जब आप इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग विदड्रॉ कर रहे हो। हर महीने आपने जैसे 2,000 रुपये ही निकाले हैं या 3,000 रुपीज़ ही निकाले हैं तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और पहली ड्राइंग के बीच में और दूसरी ड्राइंग के बीच में, यानी कि जितनी भी ड्राइंग्स आप कर रहे हो उन सभी के बीच में टाइम गैप इक्वल है। जैसे आपने फर्स्ट ड्राइंग अगर 1 अप्रैल को की है तो सेकंड ड्राइंग आप अगले ही मंथ के 1 डेट को करेंगे, 1 मई को, फिर 1 जून को। तो इस तरीके से आपका एक पैटर्न बन रहा होगा। तो वहाँ पे हम एवरेज पीरियड मेथड को यूज़ करेंगे। एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब आपने फर्स्ट ड्राइंग की है उस ड्राइंग के टाइम पीरियड से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड पेंडिंग है। ऐसे ही लास्ट ड्राइंग जब आपने की है तो 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड है डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम एक एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज पीरियड मेथड में फर्स्ट केस है हमारा जब हम इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जैसे आपने 1 अप्रैल को निकाला, देन 1 मई, 1 जून, तो इस तरीके से आप 1 मार्च तक लगातार हर महीने 1 डेट को ड्राइंग कर रहे हैं। जब हम 1 अप्रैल को ड्राइंग करते हैं तो हमारे कितने मंथ बनते हैं 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक। तो ये मेरे पास 12 मंथ्स बन गए। ऐसे ही मेरी लास्ट ड्राइंग जो है वो 1 मार्च को है, यानी कि यहाँ पे कितना टाइम पीरियड लेफ्ट है 1 मंथ। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एवरेज पीरियड को कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट ड्राइंग जब मैंने की तो मेरे पास 12 मंथ्स के लिए मैंने ड्राइंग की तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। लास्ट ड्राइंग जब मैंने की तो वो 1 मंथ के लिए ड्राइंग हुई है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा एवरेज टाइम पीरियड 6.5 मंथ आ गया। यहाँ पे केस 2 मेरे पास मेंशन है जहाँ पे ड्राइंग निकाल रहे हैं हम एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में। जैसे फर्स्ट ड्राइंग मैंने निकाली है 31 अप्रैल को, जिसमें टाइम पीरियड लेफ्ट है 11 मंथ। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक 11 मंथ्स बन गए हमारे। इसी तरीके से 31 मई को फिर सेकंड ड्राइंग निकाली तो 31 मई से 31 मार्च तक 10 मंथ्स हो गए। तो लास्ट ड्राइंग जो है वो 31 मार्च को है, जिसके लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। तो फर्स्ट ड्राइंग जब हमने निकाली उसमें टाइम पीरियड जितना लेफ्ट था वो 11 मंथ था। लास्ट ड्राइंग में मेरे पास 0 टाइम पीरियड है डिवाइडेड बाय 2। तो 11 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे मेरे पास 5.5 मंथ का एवरेज पीरियड आ गया। फिर केस 3 हमारे पास है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की मिड में हम इस ड्राइंग को विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे अप्रैल 15 को, मई 15 को, जून 15 को। इसी तरीके से लास्ट ड्राइंग मेरी हो रही है 15 मार्च को। 15 अप्रैल को जो मैंने ड्राइंग की है इसमें कितना टाइम पीरियड रह गया 11.5 मंथ। जो लास्ट ड्राइंग है 15 मार्च को, इसमें टाइम पीरियड कितना रह गया हाफ मंथ। तो इसके अकॉर्डिंग हम एवरेज पीरियड को कैलकुलेट कर लेंगे 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। यहाँ पे मेरे पास ड्राइंग का एवरेज पीरियड आ गया। नेक्स्ट फोर्थ केस है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में हम ड्राइंग को विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे क्वार्टर क्या है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो 1 अप्रैल से हमारा एक क्वार्टर स्टार्ट हुआ और ये जून 30 पे एक क्वार्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से जुलाई 1 को क्वार्टर स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट, देन सितंबर 30 3 मंथ्स के बाद ये क्वार्टर भी फिनिश हो जाएगा। देन अक्टूबर 1 से दिसंबर 31 एंड जनवरी 1 टू मार्च 31, एक साल में 4 क्वार्टर हमारे पास है। तो इस केस के अकॉर्डिंग हम हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग को विड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट ड्राइंग जो मेरी हुई है वो 1 अप्रैल को हुई है। 1 अप्रैल को अगर मैं ड्राइंग कर रही हूँ तो 31 मार्च तक मेरे पास 12 मंथ के लिए वो ड्राइंग हुई है। सेकंड जो लास्ट ड्राइंग है वो है जनवरी 1 को हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो जनवरी 1 से 31 मार्च तक 3 मंथ्स हो रहे हैं। तो एवरेज पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास 15/2 आ गया। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास टाइम पीरियड जो है वो 7.5 मंथ का आ गया। नेक्स्ट केस है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसमें हम हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट ड्राइंग हमने जून 30 को की, सेकेंड ड्राइंग सितंबर 30, थर्ड ड्राइंग दिसंबर 31 एंड लास्ट ड्राइंग मार्च 31। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एवरेज पीरियड निकालने के लिए फर्स्ट ड्राइंग जो मैंने की उसमें
टाइम पीरियड लेफ्ट कितना है 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग जो मैंने की उसमें टाइम पीरियड लेफ्ट है 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास आ गया 4.5 मंथ। केस नंबर 6 है, जब ड्राइंग कर रहे हैं हम इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर हमारे पास है अप्रैल 1 टू जून 30, तो इसके अकॉर्डिंग 3 मंथ्स का हमारे पास क्वार्टर है, तो इसके मिड में हम निकाल रहे हैं, यानी कि 1.5 मंथ के बाद हम निकालेंगे। तो अप्रैल और मई का मिड, तो मई के मिड में हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे 15 मई को फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि ये 1.5 मंथ के बाद हम विड्रॉ कर रहे हैं, मिड में हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो 15 मई को अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है, तो कितना टाइम बच गया 10.5 मंथ्स। इसी के अकॉर्डिंग लास्ट जो क्वार्टर है वो जनवरी 1 टू 31 मार्च है, तो इसका मिड बन जाएगा 15 फैब। तो 15 फैब को हम यहाँ पे ड्राइंग विड्रॉ करेंगे। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 10.5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड है हमारे पास दैट इज़ 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 मंथ्स। तो केस 7 है, केस 7 में हम इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। अभी तक हमने जितने भी केसेस किए उसमें हमने जो ड्राइंग किया है वो 12 मंथ्स के लिए की थी। तो यहाँ पे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लेकिन कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो एवरेज पीरियड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। फर्स्ट ड्राइंग जब हम करते हैं 1 अप्रैल को, तो वो 6 मंथ्स के लिए हमने विड्रॉ की, तो मेरे पास पूरे 6 मंथ्स है। लेकिन लास्ट ड्राइंग जब मैं विड्रॉ कर रही हूँ, लास्ट ड्राइंग मेरी हो रही है 1 मार्च को इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, और मेरा काउंटिंग ईयर 31 मार्च को फिनिश हो जाता है। तो इट मीन्स मेरे पास सिर्फ 1 मंथ है लास्ट ड्राइंग के बाद, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 7 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, दैट इज 3.5 मंथ एवरेज पीरियड आ गया। केस नंबर 8, केस नंबर 8 में मेंशन है जब हम ड्राइंग कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में, लेकिन हम 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एवरी मंथ के लास्ट में कर रहे हैं, तो फर्स्ट ड्राइंग मेरी जो है वो 30 अप्रैल को होगी। तो 30 अप्रैल से मेरे पास यहाँ पे 5 मंथ्स रह गए, और लास्ट ड्राइंग जो है वो मेरी 31 मार्च को हो गई, जिसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं बचता, 0। इसका टोटल 5 कर लेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टाइम पीरियड मेरे पास 2.5 मंथ्स का आ जाएगा। केस नंबर 9 है, जहाँ पे आप 6 मंथ्स के लिए ही विड्रॉ कर रहे हो, लेकिन मिड ऑफ एवरी मंथ में आप विड्रॉ कर। तो अगर हम मिड में विड्रॉ कर रहे हैं तो फर्स्ट ड्राइंग मेरी 15 अप्रैल को होगी, जिसमें 5.5 मंथ्स रह गए मेरे पास, और लास्ट ड्राइंग जो मेरी होगी वो 15 मार्च को होगी, जिसमें मेरे पास सिर्फ 0.5 मंथ्स रह गए। इसका टोटल कर लेंगे 6, तो एवरेज निकालने के लिए 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे ड्राइंग कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट केस है, जब क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड मेंशन ही नहीं है, सिर्फ ये मेंशन कर दिया कि ड्राइंग्स आर मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरह का अगर कोई केस है जहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर मेंशन किया गया है, तो वहाँ पे हम 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग निकाल लेंगे। तो एवरेज पीरियड जो वहाँ पे माना जाएगा वो 6 मंथ माना जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में ए विड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसने कहा 8% पर एनम है। तो यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8% है, तो टाइम पीरियड जो हमारा रहेगा वो 6/12 रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मेरे पास 400 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट केस, केस नंबर 11 है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मेंशन, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे पर एनम नहीं लिखा हुआ। जैसे इस केस में है, ए ने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ की और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ 8% लिखा हुआ है, पीछे पर एनम मेंशन नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100, इसका हम सिर्फ 8% कर देंगे, यानी कि 800 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा। यहाँ पे हम टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।